कब आपको अपने पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए? कब आपको ये सोचना चाहिए कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपने पार्टनर से अलग हो जाना चाहिए? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। कोई भी रिलेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अपने रिलेशन को बचाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए एफ़र्ट डालते हैं और हमें एफ़र्ट डालना भी चाहिए, बट एक लिमिट तक। अगर हमने अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स लगा दिए, अगर हमने अपनी तरफ से उस रिश्ते को बचाने के लिए सारी चीज़ें कर लिया, बट उसके बाद भी अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपने पार्टनर से अलग हो जाना चाहिए। खुद को उससे दूर कर लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। रियलिटी को समझिए और उसे एक्सेप्ट करिए। ऐसा रिलेशन जिसमें रह कर के आप खुद को ही खो रहे हैं, आपकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और जिसमें रह कर के आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। अगर आपको लगता है कि उसके मन में आपकी वैल्यू नहीं है या फिर बाकी लोग भी अब आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन से आपको दूर हो जाना चाहिए। ऐसा रिलेशन जिसे बचाने के लिए आप खुद ही एफ़र्ट डाल रहे हैं और दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ भी एफ़र्ट नहीं डाल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पड़ी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका या उसका रिलेशन कहाँ जा रहा है। जो उस रिलेशन को बचाने के बारे में या उस रिलेशन को लेकर के कोई भी बात नहीं करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका ये साफ मतलब है कि अब उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके बिना रह सकता है। आप कब तक उसके साथ रहने के लिए लड़ते रहेंगे? ऐसे में खुद को परेशानी से घिरे रखना आपकी लाचारी और आपकी मजबूरी को ही दिखाता है। इस चीज़ का फ़ायदा वो ज़रूर उठाएगा। रिलेशन को ख़त्म करना उसे निभाने जितना ही मुश्किल होता है। अगर आपके पार्टनर को आपकी कुछ भी पड़ी नहीं है, अगर वो आपको हमेशा ही दर्द और तकलीफ़ देता है, अगर उसे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसे में आपको अपने रिलेशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपका पार्टनर आपके साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताता है और ज़्यादा टाइम वो बाहर ही रहता है, वो काम की वजह से अगर बिज़ी है तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। बट कोई कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, बट अगर वो किसी को भी चाहता है तो उसके लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकाल लेता है। इससे पता चलता है कि आपके होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है। ऐसे टाइम पर भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेना है, कुछ ना कुछ डिसाइड ज़रूर करना है। अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, चाहे जानकर या फिर अनजाने में उससे हो जाता हो, फिर भी आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी है, इस चीज़ को सहन नहीं करना है। आप इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं तो ये आपकी ही गलती मानी जाती है। आप जितना इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, जितना टॉलरेट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आपने उसे ये हक क्यों दिया कि वो आपके साथ गलत करे? आपने क्यों उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया? आपको टॉर्चर करने का, आपके साथ मिसबिहेव करने का कोई हक नहीं। वो कितनी भी सफाई क्यों ना दे, बट उसका आपके साथ मिसबिहेव करना, आपकी इंसल्ट करना, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने का हक बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये हक किसी को भी नहीं है। अगर वो आपको फिज़िकली या मेंटली हर्ट कर रहा है, तो आपको उस रिलेशन से ज़रूर बाहर निकल जाना चाहिए और वो भी बिना किसी की परवाह किए। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू को बचाना है। अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बाहर निकालिए और ख़ुद को एक अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये करना मुश्किल है, बट जो चीज़ें आप हर दिन सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, वो भी मुश्किल है। अलग होकर के, दूर होकर के आप कुछ महीनों में ही अपने आप को संभाल लेंगी।
आपकी लाइफ धीरे धीरे करके बेटर होती जाएगी और आपके सामने नए रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन अगर आप वहीं उसके साथ रहती हैं तो आपकी लाइफ दिन ब दिन बदतर होती जाएगी, आपकी वैल्यू भी कम होगी और आप हमेशा ही घुटन में जीती रहेंगी। हमारे पास अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपने लिए कभी कभी स्टैंड लेने से डरते हैं, बट हमें अपनी हिम्मत को जुटाना होता है। अगर आप अपनी हिम्मत को जुटा करके कोई ऐसा स्टेप लेती हैं, कुछ आप डिसाइड करती हैं, तो इससे फिर आपकी मुसीबतें ही कम होती हैं। आपके साथ जो चीज़ें गलत थी उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और उस चीज़ के लिए आपको कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। और अगर कोई करता भी है तो उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। आपको खुद के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तभी दूसरे लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी गड़बड़ ज़रूर होंगी, आपको कई तरीके की प्रॉब्लम भी फेस करनी होगी। ये जो टाइम होगा ये बहुत ही टफ़ टाइम होगा, बट इसके बाद चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी, कि सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। जो लोग आपके अपने हैं, जो आपसे दिल से कनेक्ट हैं, उनके सपोर्ट से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं, आप एक नई शुरुआत कर सकती हैं। बट हिम्मत तो आपको ही जुटानी होगी। आप खुद को संभाल सकते हैं और अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस चीज़ का भरोसा आप खुद को दिलाइए। इस सोच के साथ आप नई चीज़ों को करना स्टार्ट करें। जब हम कोई चीज़ नहीं किए होते हैं तो वो चीज़ें हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट जैसे जैसे हम उस चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे वो चीज़ हमारे लिए आसान होती जाती है। तो बस आपको अपनी हिम्मत जुटानी है और कुछ ना कुछ डिसाइड ज़रूर करना है, जिससे आप अपने आप को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। आपकी लाइफ आपकी है तो उसे बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। दूसरों को ये हक मत दीजिए कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सके। दूसरों के बारे में सोच करके पीछे मत हटिए। पहले आप खुद को संभालिए। जब आप खुद को संभाल लेंगी तो आपसे जुड़े बाकी लोग भी खुश रहेंगे और सारी चीज़ों को आप ईज़िली हैंडल भी कर लेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय।